हर इंसान टैक्स बचाने की कोशिश करता है, मगर अधिकतर को यह नहीं पता कि आखिर टैक्स की प्लानिंग करनी कैसे है। अगर आप भी थोड़ा कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा। वित्त वर्ष 2022-23 खत्म होने को है। अगर आपने अब तक टैक्स प्लानिंग नहीं की है तो अब कुछ समय ही बचा है। 31 मार्च तक ऐसे विकल्पों में निवेश करें जो टैक्स बचाने में मददगार है। इनमें एनपीएस, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, ईएलएसएस शामिल है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर सालाना कमाई 7 लाख रुपए तक है तो नई टैक्स व्यवस्था में आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। वहीं पुरानी टैक्स व्यवस्था में निवेश पर कई तरह की टैक्स छूट उपलब्ध है। अब आपको बताते हैं कि कहां पर इन्वेस्ट कर आप टैक्स बचा सकते हैं। तो सबसे पहला नाम है ईएलएसएस। ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम को टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। 80C के तहत इसमें सालाना 1.5 लाख तक का टैक्स बचा सकते हैं। अगली बार एसआईपी के जरिए निवेश करें, इसमें टैक्स बचत के साथ बेहतर रिटर्न भी मिलेगा। और जो विकल्प है उस पर भी बात करते हैं। जीवन बीमा और टर्म इंश्योरेंस। हर इंसान बैकअप के तौर पर इसका इस्तेमाल करता है जिससे परिवार को आर्थिक संबल मिल सके। 80C के तहत जीवन बीमा टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 1.5 लाख रुपए तक टैक्स बचाया जा सकता है। टर्म इंश्योरेंस में बीमा धारक की मृत्यु होने पर आश्रितों को वित्तीय सहारा तो मिलता ही है, साथ ही साथ आप टैक्स की बचत भी कर सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस में बेनिफिशियरी को मिलने वाली पूरी मैच्योरिटी राशि भी टैक्स फ्री है। तीसरा ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइफ इंश्योरेंस। कोरोना महामारी के बाद जीवन बीमा आज की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। इससे ना सिर्फ बेहतर इलाज मिल सकता है बल्कि टैक्स बचत भी की जा सकती है। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 80D के तहत 25,000 रुपए तक टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। माता पिता की उम्र 60 साल के अंदर होने पर स्वास्थ्य बीमा पर 25,000 रुपए तक अतिरिक्त छूट आप पा सकते हैं। और यदि माता पिता की उम्र 60 साल से ज्यादा है तो 50,000 रुपए तक अतिरिक्त छूट ले सकते हैं। और जो ऑप्शन है वो भी सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी चर्चा में है, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम। नई टैक्स प्रणाली में नियोक्ता की ओर से एनपीएस में किया गया योगदान टैक्स फ्री है। ये नई टैक्स प्रणाली की बात हम कर रहे हैं। वहीं पुरानी टैक्स व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों को सैलरी के 10% तक छूट मिलती है। व्यापारी या एंटरप्रेन्योर कुल आय का 20% तक एनपीएस में इन्वेस्ट कर टैक्स छूट ले सकते हैं। इसमें 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए और 80CCD1 के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपए का डिडक्शन क्लेम भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा मकान किराया, बच्चों की स्कूल फीस, एजुकेशन लोन पर ब्याज, पीएफ, मेडिकल खर्चों पर भी आप टैक्स बचा सकते हैं। बस इसका ब्यौरा और डॉक्यूमेंट अभी से ही जुटा लें। कुछ इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।